नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आज दिन की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाएंगे पूरी पड़ताल के साथ, डिटेल में। सोनिया का संदेश आया, राहुल प्रियंका को मनाया। रायबरेली से प्रियंका नामांकन करेंगी क्या? राहुल जाएंगे रायबरेली, फिर कौन लड़ेगा अमेठी? बीजेपी कैसरगंज पर फिक्स, रायबरेली में किस पर रिस्क? उत्तर प्रदेश की 3 सीटें, तीनों पर जबरदस्त सस्पेंस। पहली अमेठी, दूसरी रायबरेली और तीसरी कैसरगंज। हालांकि बीजेपी ने कैसरगंज में सस्पेंस खत्म कर दिया, बावजूद उसके सवाल हजार हैं। कल नामांकन का आखिरी दिन है। इंतजार है कि कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीटों पर पत्ते खोल दे, कभी राहुल कभी प्रियंका। मगर अमेठी से कौन लड़ेगा, यह अभी तक फाइनल नहीं हुआ। रायबरेली में कांग्रेस के नाम का इंतजार बीजेपी को भी है, क्योंकि इसी चक्कर में बीजेपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में सिर्फ कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। आज उसी को ढूंढने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। तमाम समीकरणों को समझेंगे उनसे जो देश की राजनीति की नब्ज को काफी करीब से समझते हैं, बारीकी से समझते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं 2 जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको विजय त्रिवेदी जी नजर आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अभय दुबे जी को भी आप देख सकते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा, लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो विस्तार से आप तक मैं पहले पहुंचाना चाहूंगा। अमेठी रायबरेली का सस्पेंस खत्म होने वाला है। किसी भी वक्त कांग्रेस कर सकती है नाम का ऐलान। अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन तमाम तरह के कयास बीच बीच में लगाए जा रहे थे। रायबरेली से ताल ठोक सकते हैं राहुल, ये भी खबर है। अमेठी से केएल शर्मा हो सकते हैं उम्मीदवार, और कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कभी भी कर सकती है। तो ये पहली सुलझ क्यों नहीं रही है, आखिर इसमें क्या दिक्कतें हैं, उस पर आगे हम बातचीत करेंगे, विस्तार से आप तक हम जानकारी पहुंचाएंगे। आज क्या ये पहली सुलझ जाएगी, आपके सामने कुछ जानकारियां मैं रखने जा रहा हूं। अमेठी या रायबरेली, कहां से लड़ेंगे राहुल गांधी? वायनाड से तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या यहां से भी वो लड़ेंगे चुनाव इन दोनों में से किसी एक सीट से? रायबरेली या चुनाव से दूरी, सस्पेंस प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी। रायबरेली से राहुल तो अमेठी में सस्पेंस। तो देखिए, ये तमाम जो सवाल हैं, इस पर हम आगे बातचीत करने वाले हैं। विजय जी, पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगा इसी सवाल के साथ कि ये ऐसी सीटें हैं कांग्रेस की जो पारंपरिक तौर पर नेहरू गांधी परिवार की सीट मानी जाती रही, और यहां पर इस तरीके का कंफ्यूजन आखिर क्या कहता है? बिटवीन द लाइंस इसे हम कैसे पढ़ें? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं अखिलेश, कि दोनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस के नज़रिए से। दोनों पारंपरिक सीटें हैं, दोनों गांधी परिवार की सीटें। लंबे समय से, आज़ादी के वक्त से, जब से पहला चुनाव हुए तब से गांधी परिवार के पास वो मोटे तौर पर दोनों सीटें रही है, रायबरेली भी और अमेठी भी। और कांग्रेस की जैसी स्थिति देश भर में है और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में है, यदि उसको वहाँ उत्तर प्रदेश में अपना माहौल ठीक करना है, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी था कि रायबरेली और अमेठी सीट पर कन्फ्यूजन खत्म किया जाए। और वहाँ जो भी लोग लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी लड़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ अगर वो नहीं लड़ रहे, वैसे बहुत ज़रूरी था कांग्रेस के लिए कि वो दोनों लोग वहाँ से चुनाव लड़े, गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य लड़े, ताकि पार्टी वहाँ पर थोड़ा सा एनर्जाइज हो। लेकिन नहीं लड़ रहे तो कांग्रेस को बहुत जल्दी इसको क्लियर कर लेना चाहिए था और ये सस्पेंस खत्म करके अपने कैंडिडेट को ये मौका देना चाहिए था। तो वो एक तरह से मुझे लगता है पहली बाजी हार गई है कांग्रेस इस तरह से लेट करके। अब तो कोई वक्त ही नहीं बचा है। जी, ये जो कंफ्यूजन है, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। और राहुल के नामांकन की तैयारी में केएल शर्मा भी जुट गए हैं, ये खबर आ रही है एबीपी न्यूज से। सोनिया के प्रतिनिधि केएल शर्मा ने यह बात कही है कि यह सब तैयारी राहुल के लिए हो रही है। राहुल के नामांकन की तैयारी में केएल शर्मा, कार्यकर्ताओं की डिमांड है राहुल ही लड़ें, और केएल शर्मा का नाम भी चर्चा में है। राहुल नहीं तो केएल शर्मा भी उम्मीदवार हो सकते हैं। देखो, ये तमाम हमारे लोग जो राहुल जी की डिमांड कर रहे हैं, इन्हीं की डिमांड में मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूँ। नामांकन की तैयारी की मीटिंग ले रहा हूँ, और दोनों जगह हो रहा है। रायबरेली भी हो रहा है, नामांकन कल ही हो रहा है दोनों जगह। अभय दुबे जी के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। अभय जी, सवाल वही विजय जी से जो मैं बात कर रहा था, यहां इन सीटों पर अगर कंफ्यूजन है कांग्रेस के मन में, उसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या इसे एक नकारात्मक संदेश नहीं जाएगा कार्यकर्ताओं में? अखिलेश जी, मेरे सामने 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये कांग्रेस, ये जो
परिस्थिति बनी है, ये कांग्रेस की कमजोरी का नतीजा है या ऐसे रणनीति के तहत एक योजना पूर्वक बनाया जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास उन दोनों सवालों का कोई बहुत साफ जवाब है, लेकिन जिस तरह कल सोनिया गांधी ने एक सुझाव दिया, जो एक आदेशात्मक सुझाव था कि भाई राहुल और प्रियंका को वहां से लड़ना चाहिए वरना ये भाजपा को प्लेट में रख के ये दोनों सीटें भेंट कर देंगे, तो वो तो उनकी मां है। अगर उन्हें समझाना ही होता उन दोनों को तो उसके लिए सार्वजनिक रूप से मीडिया में समझाने की क्या जरूरत थी? उनको तो वो समझा ही सकते थे, वहां पे अकेले में कह ही सकती थी कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, रणनीति हमारी ये होनी चाहिए। लेकिन चूंकि सार्वजनिक रूप से कहा गया है तो मुझे इसके पीछे कुछ ना कुछ योजना लगती है। एक तरह का टेम्पो बन रहा है दोनों के लिए, दोनों सीटों पर टेम्पो सा बनाया जा रहा है कि अब वो आ रहे हैं ताकि एक प्रत्याशा बने लोगों के दिमाग में, एक उम्मीद बने कि ये दोनों आएंगे और लड़ेंगे। अच्छा, जितने भी पत्रकार चाहे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों, जब वो अमेठी और रायबरेली का दौरा करने जा रहे हैं, इस वक्त बहुत पत्रकार अमेठी और रायबरेली का दौरा कर रहे हैं, वहां से बड़ी खबरें आ रही हैं, मेरे पास भी आ रही हैं, मुझे यकीन है आपके और विजय भाई के पास भी आ रही होंगी। तो वो लोग कहते हैं कि सबका कहना यह है कि अगर राहुल और प्रियंका लड़ेंगे तो टक्कर होगी। अगर कांग्रेस का और कोई नेता लड़ा, चाहे भले ही किशोरी लाल शर्मा ही क्यों ना हो जो वहीं पे लगातार काम करते रहते हैं, या और कोई नेता होता, तो कोई टक्कर वक्कर नहीं होगी। टक्कर केवल राहुल और प्रियंका के लड़ने से ही हो सकती है, बाकी वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है अभय जी, अपने दर्शकों को एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं। जयराम रमेश के एक बयान से फिर से उलझन बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि राहुल अमेठी से लड़ें, रायबरेली से प्रियंका को लड़ना चाहिए। तो जयराम रमेश जो है वो भी अपनी निजी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, इन इच्छाओं का क्या कुछ खास अर्थ है? क्या रणनीति के तहत इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। अगर कांग्रेस दूरी बना रही है, हालांकि अभी फिलहाल आप नहीं कह सकते क्योंकि यह बात भी सामने आ रही कि हो सकता है रणनीति के तहत यह सब कुछ किया जा रहा हो, लेकिन अगर दूरी बन रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है, इसे जरा आप समझिए। जो आंकड़े हैं वो इसकी गवाही देते हैं। रायबरेली में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कैसे कमी आती चली गई 2009 से लेकर 2014 और 2019 का आपके सामने आंकड़ा है। ये आप देख रहे हैं 72% 2009 में, उसके बाद 63 से लेकर 55 पर वोट प्रतिशत में जो कमी आई है कांग्रेस के वोट में। रायबरेली में बीजेपी का कैसे बढ़ा वोट प्रतिशत हुआ आपके सामने है, आप देख रहे हैं 3.82% से बढ़कर सीधा 2019 में 38.7%, यानी कितना बड़ा उछाल है। तो क्या यह एक बड़ी वजह है? अमेठी की अब हम बात कर लेते हैं। अमेठी में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में जो गिरावट आई साल 2009 से लेकर जब यह आंकड़ा 2019 तक जाता है तो यह 45.90% यानी लगभग 46% पे पहुंच जाता है। कहां से? 71% से, 71 क्या 72 कह लीजिए, 71.80% है। ये अमेठी में बीजेपी का वोट प्रतिशत कितनी तेजी के साथ बढ़ा हुआ आप देखिए 2009 से जब आप 2019 में जाएंगे, ये कितना बड़ा उछाल आप देख रहे हैं। 5.80% से 49.70%, यानी लगभग 50%। विजय जी, क्या यह एक बड़ी वजह है जो हम आंकड़ा दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि कांग्रेस अब दूरी बना रही है इन सीटों से? नहीं, मुझे ये कारण नहीं लगता, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि वो चुनाव में कितने कमज़ोर हो रहे हैं। ये सच है कि कांग्रेस लगातार कमज़ोर हो रही है और रायबरेली और अमेठी सीट दोनों पर वो कमज़ोर हुई है, लेकिन एक और हकीकत है, इसका फैक्ट्स को आप दूसरे तरीके से देखें कि उत्तर प्रदेश में ये दोनों सीटें हैं जहाँ कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिला। सोनिया गांधी जी के लिए रायबरेली में 55% वोट मिला 2019 में और 44% वोट मिला अमेठी में राहुल गांधी जी को, जो हार गए। तो ये दोनों सीटें ऐसी है जहां पर सबसे ज़्यादा वोट मिला है और उसकी बड़ी वजह गांधी परिवार है, यानी राहुल गांधी हैं और सोनिया जी हैं। जैसे अभय जी ने जिस बात का जिक्र किया कि यदि ये गांधी परिवार का कोई मेंबर यहाँ से नहीं लड़ता तो ये वॉक ओवर होगा किसी दूसरी पार्टी के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये लड़ाई को कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी और देश भर के हिसाब से भी ये बहुत। ठीक है विजय जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। अभी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं फिर से अचानक से। अमेठी से राहुल का पर्चा खरीदा जा रहा है, यह जानकारी भी मिल रही है। ब्रजेश त्रिपाठी राहुल का पर्चा खरीदने गए हैं। कांग्रेस के जिला महामंत्री हैं ब्रजेश त्रिपाठी। अभय दुबे जी, ऐसा लग रहा है जो आप कह रहे थे उसी तरफ जा रही है, क्या चीजें कि रणनीति के तहत यह देरी हुई हो? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अगर सोनिया गांधी को उन्हें यही बताना होता कि भाई आपका लड़ना कितना महत्वपूर्ण है तो उसको वो मीडिया के सामने
आदेशात्मक सुझाव के रूप में क्यों कहती? दरअसल वो चाहते हैं कि हर चीज की खबर बने, उनके अटकलों की भी खबर बने, उनकी झिझक की भी खबर बने, और उसके बाद सोनिया गांधी के सुझाव की भी खबर बने, और फिर किशोरी लाल शर्मा के जरिए एक खबर बने, और अब फिर पर्चा खरीदा जा रहा है इसकी भी एक खबर बने। तो लगातार रायबरेली और अमेठी की सीटें चर्चा में हैं, और लगातार कांग्रेस अपने तरीके से उनको चर्चा में रख रही है। और अमेठी से अभी की एक और बड़ी खबर दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। अमेठी पहुंचे गांधी परिवार के वकील केसी कौशिक ने एबीपी न्यूज को बताया है कि नॉमिनेशन के लिए कल 3 बजे तक का वक्त है। नॉमिनेशन में उम्मीदवार की जरूरत नहीं होती है, प्रस्तावक कर सकते हैं नामांकन की प्रक्रिया पूरी। 1991 से गांधी परिवार का नामांकन ये करा रहे हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया में आप चाहें तो क्या नाम है, आप इलेक्शन ऑफिस से चालान जमा करके नॉमिनेशन फॉर्म वहां से प्राप्त कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल, वहां से ऑनलाइन। कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है ये तो हमने आपको बता दिया। अब यहां पर बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी दिख रही है, क्या रणनीति नजर आ रही है, वो भी मैं आपको बताता हूं। रायबरेली को लेकर अभी की बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में अमित शाह बैठक करेंगे। 2 संभावित उम्मीदवार शामिल होंगे। दिनेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे से बातचीत होगी और मीटिंग के बाद रायबरेली पर फैसला होगा। रायबरेली से अदिति सिंह की भी चर्चा है। अभय दुबे जी, ये जो रेस है बीजेपी की तरफ से, इसमें आपको क्या लगता है कौन सा नाम सबसे मुफीद दिख रहा होगा बीजेपी को? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अमेठी से तो लड़ना तय है, स्मृति ईरानी ही लड़ेंगी, वो तो सांसद हैं अमेठी से, राहुल गांधी को हराया भी है। अब रायबरेली से कौन लड़ेगा इसके बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनकी रणनीति पूरी तरीके से साफ नहीं है। कोई बहुत ही मजबूत और कोई ताकतवर एक ऐसा प्रत्याशी जो कि प्रियंका गांधी से टक्कर ले सके, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया है। वो उनको तैयार कर रहे थे, वरुण गांधी को तैयार कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वरुण गांधी ने अभी तक उसके लिए हाँ नहीं की है। मुझे यकीन भी नहीं था कि वरुण गांधी कभी इस बात के लिए मानेंगे कि उनकी बहन के खिलाफ उनको लड़ा दिया जाए। जी, और जो तमाम नाम आ रहे हैं सामने, उनमें दिनेश प्रताप सिंह का नाम है, मनोज पांडे का नाम है, और इसके अलावा अदिति सिंह का नाम भी चर्चा में है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कैसरगंज पर बीजेपी की पिक्चर क्लियर हो गई है। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट तो कट गया है, लेकिन बृजभूषण के बेटे करण भूषण बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। कल करण भूषण सिंह नॉमिनेशन करेंगे। अमित शाह की बात बृजभूषण शरण सिंह ने मान ली है। अब उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। कल करण भूषण नॉमिनेशन करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।